आप सब लोग आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। क्योंकि आपको पता है लगभग 6-7 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसका भी कई सारे कारण थे। और अभी जो है वीडियो फिर से मैंने जो स्टार्ट करना चालू कर दिया है। आज मैं पहुंचा हूं मुरैना जिले की जौरा विधानसभा में। अवधेश बौद्ध जी से बातचीत करते हैं और कई सारे सवाल जवाब इनसे करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हैं अवधेश बौद्ध। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे शहर में हमारे नगर में आए। और आपके YouTube चैनल को हम बहुत देखते हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं जी। और तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मैं जब घर से निकला था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रुकूंगा, कैसे रुकूंगा, और मेरी रुकने की व्यवस्था करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और चूँकि मैं आपको बता दूं अवधेश बौद्ध जो है एक सिंगर भी है, और तो मैं आपसे आपकी निजी जीवन से थोड़े बहुत कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जी परमिशन है? जी जी पूछिए। अवधेश जी, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल था, गायकी का शौक आपको कहाँ से लगा और कब आपने जो अपना ये काम शुरू किया? देखो, हमारे बहुजन समाज में बहुत ही अच्छे अच्छे गायक हुए हैं जी। जैसे बाबा पातीराम जी, श्रद्धेय चौधरी जी और भी तमाम कलाकार हैं। उन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, उन लोगों को हमने सुना है। और संगीत का हमें इतना शौक था कि जब हम छोटे थे करीबन 7-8 साल के, तो कहीं भी दूर कार्यक्रम होते थे तो हम लोग पैदल भी जाया करते थे और घर से भागकर भी उन कार्यक्रम को अटेंड करते, उनको सुनते थे। और उन सभी कलाकारों को देखकर, उन सभी तमाम कलाकारों को देखकर, कैसेटों को देखकर हमने संगीत के प्रति जो हमारी रुचि थी वो और भी बढ़ गई थी। तो अवधेश जी ये बताइए, संगीत से आपका किस प्रकार से जुड़ाव है? देखो, संगीत मेरी नस नस में भरा हुआ है जी। और संगीत के माध्यम से जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में, बहुजन समाज में, एसटी समाज में जो तमाम कुरीतियाँ हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो जातिवाद की जो जातिवाद की समस्या है, उसके बारे में समझाना लोगों को कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो जातिवाद के प्रति जो आंदोलन चलाया, उसको, उस कारवां को हमें आगे बढ़ाना है और उन सब चीज़ों को संगीत के माध्यम से हमें लोगों तक पहुंचाना है। और ख़ास बात रही संगीत के साधनों की, तो संगीत में जैसे हारमोनियम है, कीबोर्ड है और ऑर्गन है, और इन सबको अपन बजाते हैं तो एकदम बहुत ही सहज और एकदम शालीनता भरा उसमें एहसास होता है और अच्छा भी लगता है कि तो अवधेश जी, ये आपका एक सिर्फ गीत संगीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं आप समाज का काम करें, चाहे आप हो, चौधरी जी हो, निशा हो या अंजलि हो, तो आप ऐसे कई सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें डायरेक्ट मनवादियों से या जो जाति व्यवस्था में लीन होते हैं उनसे आपका आमना सामना होता है। तो कभी डर महसूस हुआ? देखो, ऐसा बहुत बार हुआ है हमारा। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए हैं जिनमें हम जाते हैं और उन लोगों से हमें सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे साथी हैं देसराय भाई जी और हम संदीप बौद्ध जी, अंजलि बौद्ध जी, जो भी हमारे तमाम साथी कलाकार हैं, और तो हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं और हम सब आपस में एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। और जैसा कि हमें ऐसी परिस्थितियाँ आमने सामने स्थिति पैदा होती है तो हम एक दूसरे को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया था, उसके में ऐसा हो गया था। बातें अगर ज़्यादा बिगड़ जाती है तो हम कानून का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि कानून संविधान से ही चलता है और संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया है। तो अगर हम उनके ही बारे में बताने से अगर लोग हमें किसी प्रकार से दबाव डालते हैं तो हम उनके बनाए हुए संविधान का सहारा लेते हैं। और कहीं भी यदि समस्या आती है, ज़्यादातर हम संविधान का ही प्रयोग करते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि संविधान ही हमारा मूल तंत्र है, संविधान ही हमारा सब कुछ है और हमें संविधान के दायरे में रहकर ही सब कुछ काम करना चाहिए। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे आप गीत संगीत में जाते हैं, परिवार से कोई सपोर्ट मिलता भी है कि नहीं? हाँ, देखो, पारिवारिक समस्या भी बहुत आती हैं और जैसा कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पैसों की कमी है। उसके अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार में बहुत से सदस्य हैं, जैसे हम 5 भाई हैं और
वो और भी हमारे सदस्य हैं परिवार के, तो कोई किसी का कुछ मत होता है, किसी का कुछ मत होता है। कोई कहते हैं कि बिजनेस में आओ, कोई कहते हैं कि आप लोग ये काम करो। तो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे जो मेरे पिताजी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी माँ है और मेरे जो बड़े भाई हैं रामवीर बौद्ध जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे गीत भी लिख कर दिए हैं। कभी कभी हम दोनों भाई एक साथ बैठते हैं और गीत भी लिखते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरे पिताजी का तो सहयोग सबसे ज़्यादा है इस चीज़ में। उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, आज वो होते तो बहुत ही गर्व महसूस करते कि आज हमारा बेटा बहुजन समाज का नाम रोशन कर रहा है, मेरा नाम रोशन कर रहा है। क्योंकि ये चुनावी दौर चल रहा है, तो चुनावी दौर में आप अभी किस प्रकार से जो काम कर रहे हैं? देखो, चुनावी दौर में जो हमारे बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है जी, क्योंकि मैं एक बसपा का कट्टर समर्थक या कार्यकर्ता हूँ और बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी से और कांशीराम जी से हमें बहुत लगाव है। और तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सभी प्रत्याशी हैं, मेरी ऐसी आशा उम्मीद है कि सभी प्रत्याशी जीत कर भोपाल जाएं। तो जिनसे अभी आप बात कर रहे थे वो थे अवधेश बौद्ध, भोजन मिशनरी गायक हैं, और इनकी मदद से ही आज मैं जो है ये वीडियो बना पाया। और आने वाला जो पॉलिटिकल ब्लॉग होने वाला वो पूरा का पूरा इनकी मदद से होने वाला है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग्स, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम।